हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी लैब में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आती हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो कुल आपको 50 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर आपके वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं सब प्रश्नों को शामिल किया है जो कि कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी आगे हम वीडियो अपलोड करें आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको ये क्वेश्चन मेरे साइंस वाली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में आपको विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें याद कर लीजिए। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और साथ ही बहुत बार रिपीट भी किया गया है बहुत सारे एग्ज़ामों में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या था, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी, ठीक है। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है कि बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 6 साल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि 6 साल है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मेरे संविधान वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले ही वीडियो बना के डाला है, हिस्ट्री वाली, साइंस वाली और जीके वाली, उसी से कुछ रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप लोग जल्दी से जाइए और साइंस, हिस्ट्री, जीके और रीजनिंग, मैथ्स जो भी वीडियो है मैंने अपलोड किया है प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि वो सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं सब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। तो आपको याद रखना है कि शून्यकाल की अवधि लोकसभा में 1 घंटे के लिए होती है, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको बता दें कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पुणे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है। अब चलते हैं दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। तो आपको याद रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
7वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर है कौन सा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा दुनिया का सबसे गहरा सागर? तो फ्रेंड्स, आप में से बहुतों को पता होगा कि दुनिया का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय नागेंद्र सिंह थे। तो दोस्तों, अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ATP डैश है, मतलब ATP क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडिनाइन त्रिकोणीय फॉस्फेट। तो आपको याद रखना है ATP एडिनाइन त्रिकोणीय फॉस्फेट है। ठीक है, अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 दोनों कौन दोनों? तो सोच और शरीर संतुलन। सोचने के लिए भी मस्तिष्क का उपयोग हम लोग करते हैं और शरीर संतुलन रहता है मस्तिष्क की वजह से ही। ठीक है, तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए और शरीर संतुलन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रक्त। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद करिएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन देख के याद आ रहा होगा कि मैंने जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिन्होंने देखा है तो उनको इसका आंसर पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए उस वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था दोस्तों? गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी भी है, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो वंदे मातरम राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको याद रखना है, जिनको नहीं याद है, वंदे मातरम राष्ट्रगान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी भखारा नांगल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना भखारा नांगल है। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिमला। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन मिलिट्री पुलिस में जो क्वेश्चन आएगा ये आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपका, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय शिमला में है। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर।
17 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, D2O। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री का क्या मान होता है? दोस्तों देखिए, ये मैथ से है क्वेश्चन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको इस वीडियो में जीके, मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1। इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर ए, कठोर जल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 1 है तो a2 माइनस 3bc प्लस 4ac का मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए, a का वैल्यू 2 दिया गया, b का वैल्यू 4 दिया गया, c का वैल्यू 1 दिया गया। इसका मतलब यहाँ a है, b है, c है, a है, c है। जहाँ जहाँ पर आपका ABC लिखा हुआ है उसका यहाँ मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। ठीक है, किसका? A2 माइनस 3BC प्लस 4AC का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया गया है? A का वैल्यू 2 है। यहाँ पर A लिखा हुआ है, A का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया। तो यहाँ पर A जो लिखा हुआ उसको उसकी जगह हम 2 लिख देते हैं, गुने 2 लिख देते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ 2 लिखा होता है इसलिए यहाँ भी नंबर 2 लिख दिए। माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे। यहाँ b है तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4, तो गुने 4। फिर यहाँ c दिया हुआ तो c का वैल्यू क्या दिया गया? 1, तो गुने 1। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन दे रहे हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दे रहे हैं और गुने a का वैल्यू कितना दिया गया? 2 और गुना का साइन दे देते हैं। यहाँ c है तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ? 1। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ जो मल्टीप्लाई में है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड मास के रूल के अनुसार बनाना हम लोग को। ठीक है, तो बोर्ड मास में पहले तो क्या आएगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले ऐड आता है, तो हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 के आगे यहाँ 8 लिखा हुआ, 8 के आगे ऐड है, 12 के आगे सब्ट्रैक्ट है, 4 के आगे भी ऐड है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऐड छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को 4 और 8 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 12। ठीक है, हम लोग को जोड़ना है, पहले प्लस करना है क्योंकि बोर्ड मास में सब्ट्रैक्ट और ऐड में सबसे पहले ऐड होता है, इसलिए हम लोग को ऐड करना है। उसके बाद आपका बचा क्या नंबर? ये 12, 12 बचा जो कि है वो माइनस में। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड किए, फर्स्ट वाला को भी ऐड किया, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट में लिखे, माइनस का जगह यहाँ माइनस बैठा दिए, घटाओ यहाँ लगा दिए। अब ये जो नंबर बचा 12 उसको भी यहाँ लिख देते हैं 12। ठीक है, अब 12 में से 12 गया तो बचा कितना? 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब देखिए कि 0 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। यहाँ पर कौन सा श्रेणी दिया गया है? 2 दिया गया है, उसके बाद कॉमा है। ठीक है, 6 है, उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद 14 है, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद 30 है। ठीक है, तो हमारा श्रेणी है 2 6 14 30। ठीक है, 30 के बाद का यहाँ जो है खाली जगह, वहाँ पे हम लोग को बताना है कि यहाँ पर हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वहाँ। ठीक है, तो दोस्तों वो कैसे पता चलेगा?
वो इस तरह से पता चलेगा जब आप क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो श्रेणी दिया गया था वो 2, 6, 14 और 30 है, ठीक है। तो 2, 6, 14, 30 के बीच में कितना गैपिंग है, आइए देखते हैं पहले कैसे इसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 का टेबल अगर हम लोग 2 बार पढ़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। उसमें अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 14 आ गया। यहाँ हमारा 14 है तो 14 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 6 का टेबल 2 बार पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो 12 आया उसमें 2 जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया 14, ठीक है। अब उसी तरह से अब हम लोग को 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा तो हमारे ये 30 भी आंसर आ गया, 14 भी आया था, अब 13 भी आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग 30 का टेबल 2 बार पढ़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसमें अगर हम लोग 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 62 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो खाली जगह है 30 के बाद जो यहाँ खाली जगह था वहाँ पे 62 भरा जाएगा, 62 भरा जाएगा ना। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया, खाली जगह पे 62 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि किस ऑप्शन में 62 दिया हुआ है। तो 62 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये देखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का पानी जो पौधे के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय पानी, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिट्टी का पानी जो पौधे के लिए महत्वपूर्ण होता है वो है गुरुत्वीय पानी। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उसमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं, इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में हैं। तो दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला गया है, 300 अंडे, टोटल कितना अंडा है, 300 अंडा है, ठीक है। उसमें से 20% अंडा जो है ख़राब हो गया है, ठीक है। तो 100 था, पूरा 100% होगा, 100 में से अगर 20% आपका ख़राब हो गया है तो कितना परसेंट अच्छा होगा, 80%। 80% अच्छा होगा ना, 80%। उसके बाद उसमें पूछा गया है कि उसमें अभी अच्छे स्थिति में जो अंडा है वो कितना है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर परसेंट दिया गया है तो 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आपके पास कितना अंडा था, 300 अंडे था, एक ट्रक में 300 अंडा था, ठीक है। उसमें 20% जो है वो ख़राब हो गया, तो 100% था, उसमें से 20% अगर ख़राब हो गया तो बचा कितना, 80%, ठीक है। अब उसमें बताना है कि कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में है। तो आपको अच्छी स्थिति में निकालने के लिए 80% निकालना होगा 300 का। तो 0 से 0 काट दिए तो बचा क्या, 30 और यहाँ पर 8। तो 30 का टेबल 8 बार पढ़ लेते हैं या 8 का टेबल 30 बार पढ़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 का टेबल अगर हम लोग 0 बार पढ़े तो 0 आया, 8 का टेबल 3 बार पढ़े तो 24 आया, ठीक है, 24। इसका मतलब हमारा क्या आंसर आ गया, 240। इसका मतलब है कि ट्रक में अच्छी स्थिति में 240 अंडे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा 240 जो आया है आंसर वो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तेजस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम जो है वो है तेजस, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो प्रश्न है वो बार बार इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें,
या आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों एक और बात है, वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बॉक्साइट के शुद्धिकरण के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का मद संबंधित है इन चारों ऑप्शन में से किससे? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची से, ठीक है। तो आपको याद रखना है शिक्षा का मद समवर्ती सूची से संबंधित है। तो अब चलते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट में नहीं होता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो सीमेंट में नहीं होता है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शुक्र ग्रह जो है दक्षिणावर्त में वर्त दिशा में घूमती है, ठीक है। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम बहता है किधर, मतलब किस दिशा की ओर बहता है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। तो आपको याद रखना है कि जेट स्ट्रीम बहता है पश्चिम से पूरब की ओर। अब चलते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान की गई प्रक्रिया जिसमें जल टूटता है तो वो क्या कहलाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फोटोलाइसिस। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान की गई प्रक्रिया फोटोलाइसिस में जल टूटता है, ठीक है। तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, एम्पीसिलिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एम्पीसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्र की मुख्य विशेषता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, मृदा उत्पादकता का संरक्षण। तो आपको याद रखना है कि फसल चक्र की विशेषता है, मुख्य विशेषता जो है मृदा उत्पादकता का संरक्षण है, ठीक है। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए बी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। इसका मतलब आपको याद रखना है दोस्तों कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? दोस्तों आप याद रखिएगा किसमें नहीं गुजरती है पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, साइटोकाइनिन या फिर जियाटिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन या फिर जियाटिन। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, साबुन की अपमार्जक क्रिया किसके कारण है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों?
तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, जो कि है पाइसीकारी गुण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साबुन की अपमार्जक क्रिया पाइसीकारी गुण के कारण है। अब चलते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, रॉड के आकार के बैक्टीरिया को कहा जाता है क्या? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बेसिलस। बेसिलस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रॉड के आकार के बैक्टीरिया को बेसिलस कहा जाता है। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दूरी की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो दोस्तों अब चलते हैं 39 नंबर की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए mgh। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र जो है mgh है। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? MG रनाडे। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंडियन लीग की स्थापना MG रनाडे ने की थी। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। तो आपको याद रखना है कि अजंता चित्रकला जो है बौद्ध विषय वस्तु से संबंधित है। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, जो कि है दूरी। तो आपको याद रखना है कि पारसेक जो है दूरी की इकाई है। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? परमाणु ऊर्जा। तो आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा जो है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर अंग्रेजी वर्णमाला एस की आकृति के समान है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर जो है अंग्रेजी वर्णमाला एस की आकृति के समान है। मतलब अटलांटिक महासागर जो है एस अल्फ़ाबेट के समान है, एस अल्फ़ाबेट के समान ही दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूप्रपति का मुख्य घटक है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के भूप्रपति का मुख्य घटक है आग्नेय चट्टान। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन में। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि लोहे की अधिकतम मात्रा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, सेक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? चंडीगढ़। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। भारतीय सेना वाला जितना भी क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया बीमारी फैलती है किसके कारण? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये सभी को पता होगा कि मलेरिया बीमारी क्या से फैलती है, तो मच्छर से फैलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, 1895, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? तो ये क्वेश्चन इजी है, आप तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ताकि इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आपको इसी टाइप्स की वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी होती रहे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।